एक बहुत बड़ी जंग, बहुत बड़ी जंग, वो इस वक्त, मैं अगर थोड़ी सी बात इसमें करके आगे चलता हूँ, बहुत बड़ी जंग जो है वो उसके ख़तरात जो हैं वो पैदा हो गए हैं बदकिस्मती के साथ। और उसके जो ख़तरात हैं वो इस तरह से पैदा हुए हैं कि मदद शम्स, ये जो है ये गोलान की पहाड़ियाँ, गोलान की जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ 67 में इसराइल ने छीन ली थी, 67 वॉर में सीरिया से। और 73 में सीरिया ने पूरी कोशिश की कि इनको वापस ले, और काफ़ी नुकसान भी हुआ इसराइल का, लेकिन वो पहाड़ियाँ सीरिया, नॉट यानी सीरिया जिनके साथ कोई मुआहदा वगैरह नहीं हुआ हुआ इसराइल का, तो गोलान की जो पहाड़ियाँ हैं वो सीरिया से छीन ली थी इसराइल ने। और गोलान की जो पहाड़ियाँ हैं उनका बाइबल में भी जिक्र है, और वो एक ऊंचाई पे हैं, तो इस तरह से है कि वहाँ पहाड़ी पे खड़े हो जाएं तो 30 किलोमीटर पे आपको दमास्कस नज़र आता है, दमिश्क नॉर्थ में, मतलब उसकी एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी है। इन पहाड़ियों पर दुरूज रहते हैं, दुरूज। अच्छा, दुरूज जो हैं वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, वैसे उनको लेबनन में मतलब मुसलमान ही कहा जाता है। भाई बड़ा डिस्प्यूटेड सा टॉपिक है, क्योंकि जो दुरूज हैं, दरूज वो जो हैं वो उसमें कुछ ऐसी क्रिश्चियनिटी की बात वो कभी करते हैं, कभी उसमें कुछ इस्लाम के पहलू भी हैं, उसमें इवन हिंदू आपको जो मज़हब है उसका भी उनको रंग मिलता है उसमें। तो दरूज वहाँ पे मौजूद हैं। दरूज जो हैं ये लिवांत के इलाके में दरूज मौजूद हैं, ये लिवांत एरियाज़ में, सीरिया में, लेबनन में, थोड़े से इसराइल में भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हैं ये सीरिया में है, यानी लेबनन में उसके बाद हैं। इसीलिए दरूज उनकी पार्लियामेंट के अंदर वो जो है कि सदर ये होगा, वज़ीर आज़म ये होगा, तो उसमें दरूज का भी एक हिस्सा है। लेकिन ये दरूज का जो इलाका है, जो गोलान की पहाड़ियों पे, यहाँ पर एक मिज़ाइल गिरा। अच्छा, इसराइल और वो दरूज फैमिली जो है, एक फैमिली के ही मेरे ख्याल से 7 बच्चे, शायद एक ही, कुल 12 बच्चों की उसमें डेथ हो गई जो फुटबॉल खेल रहे थे। अच्छा, उस डेथ हुई तो उसके ऊपर जो है वो इसराइल ने कहा कि ये तो अब फौरी तौर पे उनके जो वज़रा हैं उन्होंने जनाब कह दिया कि ये तो मतलब मुकम्मल जंग का ऐलान है हमारा, किसके साथ, हिजबुल्लाह के, लेबनान के साथ मुकम्मल जंग का ऐलान है। और बल्कि यहाँ तक बात हुई, उन्होंने कहा बैरूत के परखच्चे उड़ा देंगे, अब हम बैरूत के परखच्चे उड़ा देंगे। और साथ ही उन्होंने जो है वो यहाँ पर अच्छा, हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि ये हमने नहीं किया, बल्कि आयरन डोम जो है, आयरन डोम का अपना एक खुद उनका जो मिसाइल था, या तो खुद गिरा है या वो जो है इन्होंने फॉल्स फ्लैग किया है इसलिए कि ये लेबनान के साथ जंग छेड़ सकें। लेकिन पिछले चंद घंटों से एक तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में शहादतें हो रही गज़ा में दोबारा, और एक हिजबुल्लाह जो है उसने तैयारी शुरू कर दी है कि यहाँ पर अगर जंग शुरू हो, क्योंकि नेतन्याहू पहुँच के सिक्योरिटी का काबीना का इजलास उन्होंने तलब कर लिया है, रात को शायद वो कोई जोशीला खिताब करेंगे वहाँ पे। और ईरान ने, इन्होंने कहा है कि जी ये ईरान मेड मिसाइल था जो यहाँ पे फायर हुआ है, जिसके नतीजे में दुरूज लोग जो हैं जो बच्चे हैं वो गए। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने नहीं किया, ये फॉल्स फ्लैग है या इनका अपना मिसाइल है जो उन्होंने गिराया है। लेकिन चूंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो हो रहे हैं, सब मिसाइल हो रहे हैं सारे, तो अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि ईरान की तरफ से ये कह दिया गया है कि अगर लिबनान में जाहिरियत हुई तो ईरान दरमियान में आ जाएगा, अगर लिबनान के ऊपर जाहिरियत हुई। अच्छा, उन्होंने कहा है कि ये हिजबुल्लाह, हसन नसरुल्लाह साहब, सैयद हसन नसरुल्लाह को मुखातिब करते हुए कहा है कि ये सिर्फ हिजबुल्लाह का इशू नहीं है, पूरा लिबनान इसका जिम्मेदार है। और ईरान ने कहा है कि लिबनान की तरफ अगर बात आगे बढ़ी तो हम दरमियान में आ जाएंगे। लेकिन तो जो दूसरा ऐलान हुआ है वो हुआ है मिस्र की जानिब से कि लिबनान पे अगर जाहिरियत हुई तो मिस्र भी आ जाएगा। अच्छा, और साथ ही सैयद हसन नसरुल्लाह ने अमेरिका को कहा है कि आप दरमियान में मत आइएगा, वार्न किया है कि आप दरमियान में मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो है ये, चूँकि नेतन्याहू जो है वो एक तो फेलियर सा हुआ दौरा, वो जो वापस पहुँच रहा है थोड़ी देर में, मतलब उस दौरे में ये हुआ कि ट्रंप से मुलाकात हो गई, मुजाहरे हो रहे थे, वो रिपब्लिकन्स कुछ इनवाइट किया हुआ था, कैमिला हैरिस जो है वो कुछ और बात कर गई, ब्लिंकन टोक्यो में इस वक्त वहाँ पे जो है वो
क्वाड की वज़राए ख़ारजा का इजलास हो रहा है, तो जापान के साथ डायरेक्ट, और फिर क्वाड की मीटिंग हो रही है, वहाँ जयशंकर पहुँचे बाकी। लेकिन इशू ये है सारा कि ये एकदम से जो एक्सलेट हो गई है, ये जहन में रखें कि गज़ा में अपनी जगह वो शहादतें हो रही हैं, साथ ये अब वो ये कह रहे हैं कि जी ये चाहता है ये बंदा कि ये खूनरेज़ी फैले, जंग फैले और मुआहदा ख़त्म हो जाए। इसी दौरान इटली पहुंच गए वो डेविड बारनिया और कतर के वज़ीर आज़म और अब्बास के इजिप्ट के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं और CIA के जो विलियम बर्न्स हैं, वो सारे इटली में पहुंचे हुए हैं। इटली की वज़ीर आज़म चाइना में पहुंची हुई हैं। लेकिन ये बड़ी जंग जो है इसका ख़तरा बढ़ता जा रहा है और अगले चंद घंटों में अगर ये नेतन्याहू ने आके कोई सिक्योरिटी काबीना के इजलास में कोई ऊट पटांग ऐलान कर दिया तो फिर इसमें दरमियान में मुल्क कह रहे हैं कि हम आएंगे। मुल्क यानी उनके कोई मुख्तलिफ मलेशिया के ग्रुप्स नहीं, मुल्कों ने कहा है कि हम दरमियान में आ जाएंगे। पहला ऐलान ईरान की तरफ से हुआ है, दूसरा इजिप्ट की तरफ से। अच्छा, ये जो मैं आपसे कह रहा था ना कि ये एक मामला ख़राब हो गया है मशरिक़ वस्ता, इसी दौरान जो है वो रोम में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। ठीक है ना, मैंने आपसे कहा कि मुज़ाकरात भी शुरू हो गए हैं, साथ ही वो जो एक मामला हुआ है और जिसके नतीजे में फिर वो जंग फैलाने की बड़े पैमाने पर कोशिश हो रही है। अमेरिका का दौरा जो है वो कोई नाकामयाब हो सका, लेकिन वो बस ये कि वो सीज़ फायर एग्रीमेंट वहाँ नहीं हुआ, ये नेतन्याहू की सबसे बड़ी कामयाबी है कि वहाँ सीज़ फायर एग्रीमेंट नहीं हो सका। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं ये मकबूजा फ़लस्तीनी इलाका नहीं है, ये ज़हन में रखें। वो वेस्ट बैंक और गज़ा वो है जो सीरिया का, ये शाम से छीने गए थे इलाके, यानी सीरिया जब दरमियान, तो गोलान पहाड़ियाँ जो हैं सीरिया, नथिंग टू डू विद वेस्ट बैंक। तो लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है और इसको वो कहते हैं कि बाइबल में भी जिक्र है इसका, तो वो दरूज का वहाँ पे मौजूद हैं ज़्यादा। इसमें दरमियान में ये हुआ कि इससे कतई नज़र के जॉर्डन के साथ क्या मामला चल रहे थे और जो है वो इजिप्ट के साथ पैक्ट हो रहा था या अब्राहम अकॉर्ड्स हो रहे थे दूसरे मुल्कों के साथ, सीरिया और इसराइल के दरमियान कई दफ़ा इसके ऊपर बात हुई, गोलान हाइट्स वापस, तो लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। बशारुल असद और दरमियान में मीडिएटर्स के भी गोलान की पहाड़ियाँ इधर वापस जाएँ, लेकिन गोलान की पहाड़ियाँ जो हैं वो हाफिजुल असद के दौर में भी और बशर असद के दौर में भी ये वापस पहाड़ियाँ नहीं दी इसराइल ने, और वहाँ पे दरूज आबाद हैं। जो दरूज हैं उनको ये कहा इसराइल ने, अच्छा 1967 में छीन लिया, लेकिन ये हुआ कि यहाँ ये इसराइल की फ़ौज के अंडर में रहा, ये गोलान की पहाड़ियाँ। 81 में उनकी पार्लियामेंट ने इसको बाकायदा इसराइल का हिस्सा जो है वो कहा कि ये गोलान की पहाड़ियाँ इसराइल का हिस्सा हैं। दुनिया के किसी मुल्क ने गोलान की पहाड़ियों को इसराइल का हिस्सा नहीं माना सवाए एक मुल्क के, और वो है 2019 में ट्रंप साहब ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया कि गोलान की पहाड़ियाँ इसराइल का हिस्सा है। जो ट्रंप बड़े गुस्से में है ना, नेतन्याहू जो गालियाँ वालियाँ दी हैं उन्होंने कुछ अरसे में उसको नेतन्याहू को, वो तो अभी कामिला हैरिस की नफरत में ट्रंप साहब भूल गए सारी चीज़ें, वरना वो नेतन्याहू को सख्त नापसंद कि मैंने इस आदमी पे इतना एहसान किया, यानी मैंने इसके अब्राहम अकॉर्ड्स भी करवाए जो कि कहीं गज़ा के लाशों के मलबे तले कहीं दब चुके हैं, मुझे नहीं पता कि कैसे वो दोबारा ज़िंदा होंगे। और फिर उसके बाद ये है कि जो गोलान की पहाड़ियों को, एक तो उन्होंने कहा तल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट करूंगा एम्बेसी को, और लेकिन एक बात ये भी उसने की थी, ट्रंप दौर में हुई थी, कि जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं वो इसराइल का हिस्सा तस्लीम हो गया था, जिसके ऊपर सीरिया ने जो है वो शाम, जाहिर है कि शाम की उस वक्त सिचुएशन बड़ी अजीब सी थी, सीरिया की अरब लीग में वापसी नहीं हुई थी, उनके अपने मसाइल चल रहे थे उस वक्त, ये दाइश वाइश और सारे बहुत ज़्यादा थे वहाँ। लेकिन ये कि अब सीरिया स्टेबलाइज हो रहा है और सीरिया के टर्की से ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं, और सीरिया जो है उसमें रशिया मौजूद है सीरिया के अंदर, और ठीक ठाक मौजूद है। और ये जहन में रखें कि सीरिया से जो बैरूत को जाने वाली रोड है, उस रोड पे हिजबुल्ला है, उधर हिजबुल्ला कंट्रोल करती है। एक्चुअली जो हिजबुल्ला के, उन्होंने पूरा लेबनान को लिपेट दिया ना इसमें, जो इसराइल बात कर रहा है कि पूरा लेबनान, ये मैं आपको ज़रा एग्जैक्ट जुमला सुनाता हूँ, 6 स्लाइड ज़रा दिखाएं। टीयर बैरूत अपार्ट, बैरूत के परखच्चे उड़ा दो, यानी ये उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उनके आप ज़रा स्टेटमेंट देखें, टीयर बैरूत अपार्ट, टुकड़े उड़ा दो, परखच्चे उड़ा दो बैरूत शहर के। अच्छा, 12वीं स्लाइड जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि इजिप्ट की तरफ से इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्टिंग लेबनान, पहला अरब मुल्क जिसने ये बयान दिया है लेबनान का कि एक्सेलरेशन हुई, तो 12वीं स्लाइड, तो हम इसराइल के साथ होंगे। तो ये जो है ये
शर्क़ औसत जो सऊदी अरबिया के न्यूज़पेपर, दो बैक टू बैक खबरें हैं। 13 को भी हम कोट कर सकते हैं कि लेबनान ने अमेरिका से कहा कि इसराइल से पीछे हट जाओ, जंग जो भी मामला होते हैं इसराइल से हम जो है ये निपट लेंगे, पीछे हो जाओ। और अरब न्यूज़ पर कोट कर रहा है, फोर्थ स्लाइड के ईरान वॉन्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इसराइली अटैक्स ऑन लेबनान। लेबनान पे अटैक हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ईरान की तरफ से ही कह दिया गया। हिजबुल्ला मतलब लेबनान को, ईरान ने लेबनान को, पूरे लेबनान के साथ जंग हुई तो ईरान को काउंट करें बीच में, साथ ही इजिप्ट का आ गया। बाकी अब अरब दुनिया कहाँ खड़ी होती है, कहाँ नहीं होती, पूरी कोशिश हो, लेकिन फिर दोबारा एक कहते हैं ना जो यानी 40-50 बच्चे आज मज़ीद जो हैं वो शहीद हो गए। और अब सारा लोग देख रहे हैं रोम में उन्होंने 2 और शराइत डाल दी, और एक शर्त उसमें से जो थी वो यही कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर, मतलब प्रोवोक करने के लिए ना, ये नहीं। अब मसला ये है कि वो इस पे विलियम बर्न्स और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने वहाँ से टोक्यो से स्टेटमेंट दी कि ये एक्सलेशन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंडेम भी किया साथ ही इसको, ये जो डेथ्स हुई हैं बच्चों की, लेकिन एक्सलेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि वो एक्सलेशन जब आप वहाँ पर पहुँच के कह रहे हैं टीयर अपार्ट, और वहाँ पर जो उनके एक वज़ीर मोहतरम पहुँचे तो वहाँ धक्के देके उनको निकाल दिया गया। ये स्मॉसरिच जो हैं उनकी वीडियो जो है वो आई है सामने, वो लोग वहाँ पे जो लोग, अच्छा जो मैं बात कह रहा था ना पहले, वो धक्के देके लोगों ने, वो जब तदफीन के मरहले पे पहुँचे मसूद, तो धक्के देके वहाँ पे जो दुरूज लोग हैं उन्होंने उसको फेंक दिया। इंतहा पसंद जो उनका वज़ीर ख़जाना है